हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट क्लास 9 का हमारा जो है वो फर्स्ट चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट कंटिन्यू था। आज उसी का दूसरा लेक्चर होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं, इसके अलावा उनके एग्जांपल्स को भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। Those quantities which can be observed and measured are called physical quantities. वो क्वांटिटीज़ जिनको हम ऑब्ज़र्व भी कर सकें, उन्हें हम मेजर भी कर सकें, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। सपोज़ कर लेते हैं कि अगर मैं इस बोर्ड की लेंथ को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, इसकी लेंथ को देख रहा हूँ यहाँ पर कि इसकी लेंथ कुछ ना कुछ है, तो क्या मैं इसकी लेंथ को जो है वो मेजर कर सकता हूँ? अगर मैं लेंथ को मेजर कर सकता हूँ तो लेंथ जो है वो फिज़िकल क्वांटिटी है। वैसे अगर हम जो है वो टेम्परेचर को यहाँ पर अगर हम बाहर जाते हैं थोड़ी गर्मी के मौसम में या सर्दी के मौसम में, तो बाहर हम जो है वो गर्मी या सर्दी को फील करते हैं, हमें महसूस होता है कि गर्मी है या सर्दी है। तो क्या हम इस गर्मी या सर्दी को मेजर कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी जो है वो मेजर कर सकते हैं तो टेम्परेचर भी जो है वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। वैसे ही हमने जो है वो किसी न किसी चीज़ का जो है अमाउंट लिया हुआ है। हमने सपोज़ कर लेते हैं एक गिलास जो है, इस गिलास में हमने वाटर को भरा हुआ है। अब मैं देख रहा हूँ कि इसमें वाटर की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, कम है या ज़्यादा है। लेकिन क्या मैं इस क्वांटिटी को मेजर कर सकता हूँ? आंसर है यस, कर सकता हूँ। अगर मैं इसकी क्वांटिटी को मेजर कर सकता हूँ तो जो ये क्वांटिटी होगी ये भी फ़िज़िकल क्वांटिटी है। जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, हमने यहाँ पर जो है वो गोश्त या चावल या चीनी वगैरह कुछ भी जो है सामने रखा हुआ है, इसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। क्या हम उसके मास को मेजर कर सकते हैं? आंसर है यस, कर सकते हैं। तो इसीलिए मास भी जो है वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी होगा। वैसे ही हम कहीं पर खड़े हुए हैं तो सामने से जो है वो कार या ट्रक या बस जो है वो कुछ रफ्तार के साथ हमारे सामने से गुज़र जाती हैं। हम देख रहे हैं, हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि उसकी रफ्तार कुछ ना कुछ है। क्या हम उसकी स्पीड को मेजर कर सकते हैं? आंसर है यस, कर सकते हैं। तो स्पीड भी जो है वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। वैसे ही जो सूरज है उससे जो हमारे पास रोशनी आ रही है, या हम अपने घरों में जो बल्ब वगैरह जो टॉर्च जो भी चीज़ें चलाते हैं तो उनकी रोशनी हमारे पास आती है। अब इन रोशनी की शिद्दत जो है वो अलग अलग होती है। तो क्या हम रोशनी की जो शिद्दत है, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसको मेजर कर सकते हैं? आंसर है यस, कर सकते हैं। तो इसीलिए लुमिनस इंटेंसिटी भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। इसके अलावा अगर हम किसी वायर को जो है वो हाथ लगाते हैं, हमें करंट दिखने में तो नहीं आएगा, लेकिन अगर हम वायर को हाथ लगाते हैं तो उस करंट को हम फील कर सकते हैं, हमें एक्सपीरियंस होगा कि इसमें करंट है। क्या उसी करंट को मेजर कर सकते हैं? आंसर है यस, कर सकते हैं। तो इसीलिए करंट भी जो है वो फ़िज़िकल क्वांटिटी है। बेटा इस तरीके से हमारे इर्द गिर्द जो है वो बेशुमार फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। वो क्वांटिटीज़ जिनको हम ऑब्ज़र्व कर सकें, एक्सपीरियंस कर सकें और मेजर कर सकें, इसी क्वांटिटीज़ को हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो यही डेफिनेशन हमने यहाँ पर इसकी लिखी है। दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अब हमारा जो 9 का बुक है इसमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के 2 इन्होंने जो है वो टाइप्स दिए हुए हैं। हालांकि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के 3 जो है वो टाइप्स होते हैं, लेकिन हमारे बुक वालों ने जो है वो 2 दिए हैं, तो हम 2 ही स्टडी करेंगे। नंबर 1 पर है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो दूसरे नंबर वाली क्वांटिटी है विच इज़ ड्राइव क्वांटिटी, उसको हम देखेंगे। बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जो दूसरों पर रिलाई नहीं करती, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होती।
जिस तरीके से अगर मैं जो है वो लेंथ की बात करता हूँ, तो लेंथ आपने किसी भी एक चीज़ की, कपड़ा हो गया, कोई जो है वो आप कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई दरवाज़ा हो गया, कोई बोर्ड हो गया, या इसके अलावा कोई खिड़की हो गई, तो उसकी लेंथ को जब आप मेजर करते हैं तो लेंथ को बताने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपली बता सकते हैं कि दरवाजे की लेंथ इतनी है, सिंपल। वैसे अगर आप टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर भी एक जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको दूसरी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सपोज़ कर लेते हैं कि हम जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं कि F इज़ इक्वल टू ma, फोर्स बराबर होता है मास और एक्सेलरेशन के। अब यहाँ पर अगर मैं फ़ोर्स को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो फोर्स को एक्सप्लेन करने से पहले मुझे मास का और एक्सेलरेशन का पता होना चाहिए कि मास कितना है और एक्सेलरेशन जो है वो कितनी है। सपोज़ कर लेते हैं कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स को आपने जो है वो फोर्स लगाई। अब यहाँ पर अगर मुझे मास और एक्सेलरेशन का पता नहीं होगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि फ़ोर्स का मैग्नीट्यूड कितना था। तो फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए आपको लाजमी मास और एक्सेलरेशन जो है वो पता होनी चाहिए। इसलिए फोर्स जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, फोर्स डिपेंड कर रही है मास और एक्सेलरेशन पर। इसीलिए फोर्स जो है वो ड्राइव क्वांटिटी है, जो कि डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, फंडामेंटल नहीं है। अगर हम स्पीड की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं, तो v इज़ इक्वल टू एस अपॉन टी। अब यहाँ पर अगर आप वेलोसिटी बताना चाहते हैं तो आपको लाजमी डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों का पता होना चाहिए। अगर आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम नहीं आपको पता तो आप वेलोसिटी को नहीं बता सकेंगे, वेलोसिटी है कितनी। ठीक है, कहीं पर अगर कोई गाड़ी जा रही है तो आप अगर उसकी वेलोसिटी पूछना चाहते हैं या पूछ रहे हैं उसकी वेलोसिटी, तो आपको लाजमी ये मालूम होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम कितना है। जब डिस्प्लेसमेंट टाइम पता होगा तो आप वेलोसिटी बताएंगे। तो इसीलिए वेलोसिटी भी जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो ये जो क्वांटिटी ये ड्राइव्ड है, लेकिन हम बात कर रहे थे फंडामेंटल की। फंडामेंटल वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो डिपेंडेंट नहीं होती, जो इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, जो भी क्वांटिटीज़ इंडिपेंडेंट होती हैं उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसको, दोज क्वांटिटीज़ which are independent to the others are called फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, वो क्वांटिटीज़ जो इंडिपेंडेंट हो, दूसरों पर डिपेंड नहीं करें, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहेंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो है वो टोटल 7 है। तो अभी हम जो है वो लिखेंगे, ये देखेंगे कि जो 7 क्वांटिटीज़ है फंडामेंटल वो कौन कौन सी हैं, उनके यूनिट्स क्या हैं, उनको हम जो है वो उनके सिंबल कौन सी है यूनिट्स की, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आप इसको नोट कर लें, उसके बाद फिर हम जो है वो आगे चार्ट बनाते हैं कि जो क्वांटिटीज़ हैं फंडामेंटल वो कितनी हैं, कौन कौन सी हैं। ठीक है स्टूडेंट, जी स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, इसकी टोटल 7 है। जी स्टूडेंट, तो एग्जांपल्स की बात कर रहे थे, फंडामेंटल क्वांटिटी के जो है वो टोटल 7 एग्जांपल्स हैं, उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले नंबर पर है लेंथ, और लेंथ का जो यूनिट होगा वो है मीटर। इसके लिए हम सिंबल कौन सी इस्तेमाल करते हैं, एम। दूसरे नंबर पर है मास, मास का यूनिट होगा किलोग्राम, इसकी जो सिंबल होगी वो होगी केजी।
थर्ड नंबर टाइम, टाइम का यूनिट होगा सेकंड, सिंबल होगी इस। चौथे नंबर पर इलेक्ट्रिक करंट, करंट का स्टूडेंट यूनिट होगा एम्पियर। हम करंट का यूनिट जो है वो एम्पियर लिखते हैं। फिफ्थ नंबर पर थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, उसकी जो सिंबल है वो है के। छठे नंबर पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस होता है उसके अमाउंट को हम किस में मेजर करते हैं, तो उसके लिए जो यूनिट है वो है मोल, और इसकी जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो MOL। एट द लास्ट लुमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट होगा कैंडेला, C और D से शो करेंगे। स्टूडेंट ये मैंने जो है वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लिखी, ठीक है। पहले लेंथ होगी, लेंथ का यूनिट होगा मीटर, मास इसका यूनिट होगा किलोग्राम, टाइम का यूनिट होगा सेकंड जिसके लिए सिंबल हम एस शो करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होगा एम्पियर, इसके बाद थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इसका यूनिट होगा केल्विन, इसकी सिंबल के है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी चीज़ का जो अमाउंट होता है तो उसका यूनिट जो होगा वो मोल होगा, उसके सिंबल है MOL। और लुमिनस इंटेंसिटी, कोई ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी खुद की रोशनी होती है, जैसे सूरज हो गया, बल्ब हो गए, तो इसकी शिद्दत कितनी होती है रोशनी की, इसको हम कैंडेला में मेजर करते हैं, इसके सिंबल है CD। सो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी। इसके बाद अब हम ड्राइव क्वांटिटीज़ को जो है वो देखेंगे कि वो कौन कौन सी होती हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है। जी स्टूडेंट्स, तो फंडामेंटल के बाद जो है वो दूसरा जो टाइप है फिजिकल क्वांटिटी का वो है ड्राइव क्वांटिटी। उसको हम देखते हैं कि वो में जो है वो क्या होती हैं, वो में क्या बता रही होती हैं, तो उसको हम थोड़ी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो जो ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं वो क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। दोज क्वांटिटीज़ विच आर डिपेंडेंट टू दी अदर्स, वो क्वांटिटीज़ जो डिपेंडेंट करती हैं दूसरी पर, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम ड्राइव क्वांटिटीज़ कहेंगे। दीज क्वांटिटीज़ कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हम इन ड्राइव क्वांटिटीज़ को जो है वो
फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ होती है वहाँ से जो है हासिल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें तो हमें जो है वो ड्राइव क्वांटिटीज़ मिलेंगे। अब डिपेंड कैसे करती है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कुछ एग्जांपल भी दिए थे। एक और एग्जांपल आपको देखता हूँ कि कोई क्वांटिटी है जैसे मोमेंटम। अब इसका फार्मूला है P = mv। अब मोमेंटम जो है वो दो क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पर। अगर आप किसी भी चीज़ का मोमेंटम बताना चाहते हैं कि उस चीज़ का मोमेंटम कितना है, कार है उसका मोमेंटम कितना है, तो आपके लिए मास और वेलोसिटी लाजमी दोनों पता होने चाहिए। अगर दोनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ मिस होगी तो आप मोमेंटम नहीं बता सकेंगे। तो इसीलिए मोमेंटम जो है वो डिपेंड कर रहा है मास पर और वेलोसिटी पर। हम इसलिए कहेंगे मोमेंटम जो है वो अपना ड्राइव क्वांटिटी है। ठीक है, तो ड्राइव क्वांटिटी के हम कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिख लेते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट होगा मीटर क्यूब, या आप इसको क्यूबिक मीटर कहेंगे, क्यूबिक मीटर, इसकी हम सिंबल होगी मीटर क्यूब। वैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकंड, सिंबल इसकी हम यूज़ करेंगे मीटर पर सेकंड। वैसे ही फोर्स, फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, इसके सिंबल होगी एन। डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो डेंसिटी की होगा किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, डेंसिटी का यूनिट होगा वो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होगा। इसे आप लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब। एट द लास्ट एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें यहाँ पर हमने जो है वो 5 एग्जांपल्स लिए हैं ड्राइव क्वांटिटीज़ के। वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब इसका यूनिट है, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड है, फोर्स न्यूटन है, डेंसिटी जो है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और एक्सेलरेशन जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। स्टूडेंट ये जो है वो ये ड्राइव क्वांटिटीज़ है, ये दूसरों पर डिपेंड करती है, दूसरों पर रिलाई करती हैं। अगर दूसरी क्वांटिटीज़ नहीं होंगी तो ये इनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे, इनको हम बता नहीं सकेंगे कि जो है वो आपको कितनी कितनी मिली हुई है। तो स्टूडेंट आज जो है वो यहीं तक ही हमने जो है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़